24 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मधुबनी दौरा। कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन और उद्योग मंत्री नीतीश मिश्रा मधुबनी पहुंचे। मंत्रियों ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। वक्फ संशोधन विधेयक पर यूपी में हाई अलर्ट। डीजीपी प्रशांत कुमार बोले, हम इसके लिए पहले से तैयार। अराजक तत्वों पर कड़ी नजर रखने के लिए दिए गए निर्देश। पुलिस को सोशल मीडिया पर निगरानी रखने का भी आदेश दिया गया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, पार्टी के एक विधायक के इशारे पर बनमनखी में 25 महादलित परिवारों के घरों को आग लगा दी गई, जिससे उनका सब कुछ बर्बाद हो गया। पप्पू यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि आखिर भारत जलाओ पार्टी वाले दलितों से कितनी नफरत करते हैं। संविधान है तब भी सरेआम उनके घर जला दिए जाते हैं। गुजरात के काबरा ज्वेलर्स के संस्थापक ने कंपनी के 200 करोड़ टर्नओवर के आंकड़े तक पहुंचने पर कंपनी के 12 पुराने कर्मचारियों को महंगी कार उपहार में दी। कैलाश गाबरा ने 2006 में काबरा ज्वेलर्स की शुरुआत की थी और पहले साल कंपनी का टर्नओवर केवल 2 करोड़ था। मनीष सिसोदिया ने दिया केजरीवाल को लेकर बड़ा बयान। कहा, अरविंद केजरीवाल ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि पंजाब सरकार और पुलिस जब नशे के खिलाफ युद्ध लड़ रही है तो आपके प्रति कार्यकर्ता को भी इस लड़ाई में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में पर्यावरण के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। कहा, 22 करोड़ रुपए की लागत से लगाया गया स्मोक टावर 1 साल में ही जंग खा गया और अब वो बंद पड़ा है। ये दिखाता है कि आप सरकार ने पर्यावरण सुधार के नाम पर सिर्फ पैसे बर्बाद किए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण की रोकथाम और शमन पर यानी कि सीएजी की रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में दिल्ली में बढ़ते वाहन प्रदूषण के स्तर और इसके प्रभावों पर गंभीर चिंता जताई गई। मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट के माध्यम से सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने देश की एकता और अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता और अखंडता की रक्षा हम सब हल हाल में करेंगे। देश की सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक विविधताओं को समझते हुए हम सभी को मिलकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र की दिशा में काम करना होगा। सीएम योगी ने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि शिक्षा किसी भी राष्ट्र की आधारशिला होती है। एक राष्ट्र का विकास उनके शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करता है और यही कारण है कि सरकार शिक्षा क्षेत्र में सुधार और उसे सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही। योगी आदित्यनाथ ने अटल आवास से विद्यालयों के महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन का प्रतिफल है। अटल आवास से विद्यालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदृष्टि और शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्धता का प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ ने इन विद्यालयों की स्थापना को राज्य के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया। सीएम योगी ने राज्य में शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के बारे में एक महत्वपूर्ण घोषणा की। स्कूलों का कायाकल्प होने के बाद यूपी के अंदर गत साल में हम लोगों ने 1 करोड़ 91 लाख बच्चों के प्रत्येक अभिभावक को डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से 1200 रुपए भेजने का काम किया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, अगर सरकार 66 करोड़ लोगों की गिनती कर सकती है तो वो उन हजारों हिंदू श्रद्धालुओं की गिनती और नाम क्यों नहीं बता पा रही जो हाल ही में हुए हादसे में मारे गए थे। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र स्थित ग्रीन अपार्टमेंट में एक बोर्ड बैठक के दौरान बिल्डर और सोसाइटी के लोगों के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच मारपीट और अभद्रता की घटना आई सामने, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। बिजनौर में एक निजी अस्पताल के स्टाफ की दबंगई का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा वायरल वीडियो में एक महिला मरीज की मौत के बाद परिवारजन से मारपीट करती हुई नजर आ रही है। पूरा मामला थाना कोतवाली शहर के निजी हीलर्स हॉस्पिटल का बताया जा रहा। कानपुर में युवक को लात घूंसों से जमकर पीटा गया। दबंगों की मारपीट का वीडियो हुआ वायरल। हनुमंत विहार थाना क्षेत्र के संजय गांधी नगर की बताई जा रही है घटना। सहारनपुर में महिलाओं ने देशी शराब की दुकान कैंटीन खोलने के विरोध में किया धरना प्रदर्शन। महिलाओं ने देशी शराब के बोर्डों को उखाड़ फेंका। शराब की दुकान की जगह पर कैंटीन खोले जाने को लेकर भड़की थी महिलाएं। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बड़ा बयान। कहा, यूसीसी न केवल समाज में समानता लाएगा बल्कि लिव इन रिलेशनशिप के दौरान पैदा हुए बच्चों के अधिकारों को भी पूरी तरह से संरक्षित करेगा। इस कानून के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलेगा। जसपुर में बेहोश अवस्था में पड़ा मिला गजराज। वन विभाग अधिकारियों में मचा हड़कंप। वन क्षेत्र अधिकारी धर्मानंद सुवाल मौके पर पहुंचे। पशु चिकित्सकों द्वारा बेहोश पड़े हाथी का उपचार शुरू करवाया गया।
उत्तराखंड सरकार द्वारा नाम बदलने की प्रक्रिया को लेकर मंगलौर विधायक ने सरकार को घेरा। कहा, उत्तराखंड सरकार ने नाकामी छुपाने के लिए गांवों के नाम बदले हैं। हल्द्वानी में राज्य महिला उद्यमिता परिषद के अध्यक्ष बनने पर रेणु अधिकारी ने सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष का आभार जताया। कहा, प्रदेश की बीजेपी सरकार हमेशा महिलाओं को सम्मान देती रही है और उनके विकास के लिए कई जन कल्याणकारी योजनाएं भी संचालित कर रही है। हरियाणा सीएम नायब सैनी ने कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीद प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उन्होंने आश्वासन दिया कि प्रदेश के किसानों को अपनी फसल बेचने में कोई भी दिक्कत या परेशानी नहीं होगी। सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे सुनिश्चित करें कि किसानों को पूरी प्रक्रिया में सहूलियत मिले और कोई भी समस्या ना आए। पंजाब सीएम भगवंत मान ने पिछली सरकारों की शिक्षा क्षेत्र में किए गए अनदेखी पर सवाल उठाते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने हमारे शिक्षा क्षेत्र को बहुत अनदेखा कर रखा था। उन्होंने ये भी कहा कि अध्यक्षों की भर्ती ना करने के साथ साथ सरकारी स्कूलों को भी खंडहर बना दिया गया था। राजस्थान की सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं का प्रतीक गणगौर महोत्सव जयपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर त्रिपोलिया गेट से शाही लावजमे और बैंड बाजों के साथ गणगौर माता की भव्य सवारी निकाली गई। मंगलौर में नमाज के बाद लहराए गए कपड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने जांच के आदेश दिए।